और देखिए बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, एनआरसी और एनपीआर पर सियासी घमासान के बीच बिहार विधानसभा से बड़ा प्रस्ताव पारित किया गया है। विधानसभा में एनआरसी लागू नहीं करने का प्रस्ताव पारित हो गया है और यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया है। साथ ही एनपीआर को 2010 के प्रारूप में संशोधन के साथ लागू करने का प्रस्ताव भी पारित हुआ है। इस मुद्दे को लेकर बिहार में सियासत चल रही थी और आरजेडी से लगातार मुद्दा बना रही थी। प्रस्ताव पारित होने के बाद तेजस्वी ने सरकार का आभार भी जताया। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर 2010 के अंतर्गत कंडिकाओं के आधार पर प्राप्त सूचनाओं के आधार पर ही हो। साथ ही बिहार में राष्ट्रीय नागरिकता पंजी एनआरसी की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सभी माननीय सदस्यों की सहमति हो तो मैं इसे सर्वसम्मति से सभा द्वारा प्रस्तावित समझूं। आप सबों की सहमति है। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। और देखिए इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद तेजस्वी का बयान भी सामने आया है। सभी जनता को उन्होंने बधाई दी है। जो जनता की आरजेडी से उम्मीद थे, आज विधानसभा से सर्वसम्मति से पास किया गया है। सभी साथियों को बधाई देते हुए हमने विश्वास दिलाया था कि बिहार में एनआरसी को लागू नहीं होने देंगे और आज सरकार को विपक्ष के आगे घुटने टेकने पड़े हैं। सरकार कहती थी 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, लालू जी के खौफ से पीछे हटना पड़ा है। एनआरसी को बिहार में लागू नहीं होने देंगे कि हमारी लड़ाई सफल हुई है। एनआरसी एनपीआर को लेकर के जो संदेह और जो लोग विचलित हो रहे थे, डरे हुए थे, भय में थे कि ये काला कानून है, देश को तोड़ने वाला कानून है, आज हम लोगों ने बिहार विधानसभा से सर्वसम्मति से इसको पास किया है। और हमारी लड़ाई सदन से लेकर के जो सड़क पे जो हम लोगों ने लड़ाई लड़ने का काम किया, उन सभी अपने पार्टी के जितने साथियों को भी धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि आज जो हम लोगों ने जनता को विश्वास दिलाया था कि बिहार की धरती पर हम किसी भी प्रकार से एनपीआर को लागू नहीं होने देंगे, एनआरसी को लागू नहीं होने देंगे, और ये हम लोगों के लड़ाई का, हम लोगों के संघर्ष का ये नतीजा है कि सरकार को विपक्ष के आगे झुकना पड़ा, सरकार को विपक्ष के आगे घुटने टेकने पड़े और हम लोगों ने सर्वसम्मति से इसको पास किया है। और साकेत हमारे सहयोगी इसी खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़े। साकेत, ये बड़ा प्रस्ताव पारित हो गया और जीत का श्रेय लेने की कोशिश की जा रही है। असल में जीत किसकी हुई है? देखिए, बिल्कुल जीत की कहीं ना कहीं जीत का श्रेय लेने की कोशिश तेजस्वी यादव की तरफ से की गई है। लेकिन आप आज पूरे दिन का अगर प्रश्न देखें तो सुबह जब विधानसभा का चल रहा था उस समय कार्यस्थगन प्रस्ताव राजद की तरफ से लाया गया था और मुख्यमंत्री ने अपने अभिभाषण में, जब मुख्यमंत्री उसका जवाब दे रहे थे, उस समय उन्होंने ये बात कह दी कि क्योंकि बिहार सरकार ने ये जो प्रस्ताव है ये बहुत पहले पास करके भेज दिया है कि जो यहाँ पर एनपीआर है बिहार में लागू हो, लेकिन 2010 के फॉर्मेट पे लागू हो। और उसमें एक संशोधन की भी बात उन्होंने की थी। इसमें ट्रांसजेंडर के लिए जो व्यवस्था की गई थी उसमें वो बदलाव की मांग की बात उन्होंने कही थी। तो इस प्रस्ताव पर जब फर्स्ट हाफ में चर्चा हो रही थी उसी समय मुख्यमंत्री ने साफ किया था। उसके बाद जब फर्स्ट हाफ का जो अवधि थी वो खत्म हुई, उसके बाद मुख्यमंत्री के चैम्बर में तेजस्वी पहुंचे थे। तेजस्वी और उनके साथ और भी 1-2 विधायक थे जो कि चैम्बर में पहुंचकर और उनसे ये बात कही थी कि आप इसको, अगर आप भी इसमें राजी हैं और सदन में जो सत्ता पक्ष के नेता है वो तमाम लोग राजी हैं, तो क्यों नहीं इस पर एक सर्वसम्मति से जो सदन का प्रस्ताव है वो पास किया जाए। इस पर बात हुई थी। और जिसके बाद मुख्यमंत्री ने जब सेकेंड हाफ का बजट जब सुशील कुमार मोदी पेश कर रहे थे और बजट के तुरंत बाद मुख्यमंत्री ने ये प्रस्ताव, जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं विजय कुमार चौधरी, उन्होंने ये प्रस्ताव पारित किया कि सदन के कहीं ना कहीं सर्वसम्मति के साथ, सभी पार्टियों की सर्वसम्मति के साथ ये फैसला लिया जाता है और इसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा कि ये फैसला लिया जाता है और इसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा कि जो एनपीआर है वो 2010 के फॉर्मेट पे ही लागू हो, एक संशोधन के साथ। और साथ साथ एनआरसी की जरूरत बिहार में नहीं है, ये भी बात उन्होंने कही थी और उस पर भी प्रस्ताव यहाँ पर पारित करके भेज दिया गया है। अनूप, साकेत, ये हम कह सकते हैं कि कोशिश तेजस्वी ने की थी जरूर, लेकिन नीतीश कुमार की बात को बीजेपी का साथ मिल गया।
देखिए बिल्कुल ये चुनावी साल है अनूप, और ऐसे में कोई भी पार्टी इस तरह का मुद्दा, खास करके जो मुद्दा चूंकि एनपीआर और एनआरसी से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर लगातार राजनीति इस मुद्दे पर होती है, वो जिस तरह से जुड़े हुए हैं, तो इस बड़े वोट बैंक को कोई भी पार्टी छोड़ना नहीं चाहेगी। और कहीं ना कहीं जिस तरह से ये फैसला लिया गया और उसके तुरंत बाद चूंकि सदन की कार्रवाई चल ही रही थी, जो राज्यपाल के अभिभाषण पर तमाम जो सदस्य थे वो अपनी बात कह रहे थे, उसी बीच से तेजस्वी यादव सदन से बाहर निकलते हैं और मीडिया के सामने आकर इस बात पर कहते हैं कि जो लगातार वो मांग कर रहे थे, जो बातें वो रख रहे थे, उस पर कहीं ना कहीं सरकार को झुकना पड़ा और सरकार ने उनकी बात मानी है। तो क्रेडिट लेने की होड़ है, लेकिन निश्चित तौर पर नीतीश कुमार, चूंकि ये बात पहले से ही तय था और पहले से ही नीतीश कुमार कई मंच से ये बात कह चुके थे कि 2010 का जो फॉर्मेट है एनपीआर का, उसी फॉर्मेट पे एनपीआर लागू होगा। और फिर एक बार जब सदन से उन्होंने कुछ भी हो